हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दे। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। करिकुलम, ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसे बनाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत, टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं। किसी भी टीचर के लिए करिकुलम बनाना स्कैरी हो सकता है, और उस पर अगर टीचर नया हो तो फिर तो समझो गए काम से। लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिव करिकुलम बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपोनेंट्स। ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छी लर्निंग के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को ऐसी शिक्षा देना है जो उनको रियल लाइफ में भी हेल्पफुल हो। इसी तरह से करिकुलम से मतलब सिर्फ बुक पढ़ा देने से नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है और उन्होंने जो सीखा है उसे वो रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। उसके बाद है क्वालिटी करिकुलम के 4 पॉइंट्स। क्या यूनिट अलाइंड है स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस के साथ? क्या इसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज और लर्निंग स्ट्रैटेजीज सही बैलेंस में हैं? क्या सभी एक्टिविटीज क्लियर सीक्वेंस में हैं? और क्या फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स अच्छे से मेजर करते हैं नॉलेज एंड स्किल्स को, जो ऑब्जेक्टिव तय किए गए थे? फिर आता है डिसाइड अ टाइमलाइन। वैसे तो हर चीज के लिए टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है। ये आपको एक माइंडसेट दे देता है कि आपको ये काम गिवन टाइम में करना है, जो आपकी एनर्जी एंड इंटरेस्ट को काम में बनाए रखता है। बट एज अ टीचर आपको ये इसलिए भी रखना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट सकें और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम कर सकें। अगर आप एक स्कूल टीचर हैं तो आपका कोर्स 1 साल तक चलता है, लेकिन अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो आपका कोर्स 6 महीने यानी कि 1 सेमेस्टर तक चलता है। फिर आता है रेफरेंसेस। जो काम आपने पहले कभी नहीं किया उसमें स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हेल्प या रेफरेंसेस लेने में कोई बुराई नहीं। तो जब आप करिकुलम बनाएं तो आप अपने सीनियर टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं और पुराने करिकुलम से रेफरेंसेस भी ले सकते हैं। ये आपके लिए एक डायरेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसकी हेल्प से आप करिकुलम बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो करिकुलम सैंपल्स ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। फिर आता है एसेंशियल क्वेश्चंस। जब आप इफेक्टिव करिकुलम बना रहे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि करिकुलम का मेन गोल है स्टूडेंट्स की लर्निंग। तो आपको पूरे कोर्स को यूनिट्स में ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना आसान हो जाए। आपको सभी यूनिट्स ऐसे मैनेज करनी चाहिए कि आपकी टीचिंग डिस्टर्ब ना हो और स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न भी कर सके। हर यूनिट में 2-4 ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो थ्रू आउट द यूनिट कवर किए गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप इफेक्टिव करिकुलम बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड की एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।